गांव की सुनसान पगडंडियों पर अकेले चलना नहीं चाहिए। कहते हैं वहाँ माहौल भारी होता है और कुछ गलत भी सामने आ सकता है। लेकिन साक्षी को इन बातों पर यकीन नहीं था। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने एक सुनसान शॉर्टकट ले लिया। आधी दूर पहुंची ही थी कि पछतावा शुरू हो गया। सड़क के किनारे अचानक कब्रों की एक कतार दिखी। दिल घबरा गया, लेकिन अब वापस जाने का भी कोई मतलब नहीं था। हिम्मत करके आगे बढ़ती रही। उसे लगा बस थोड़ी देर में रास्ता खत्म हो जाएगा, पर उल्टा रास्ता और ज्यादा वीरान होता गया। आगे झाड़ियां और जंगली घास उगाई थी। डर बढ़ ही रहा था कि पीछे से ठंडी अजीब सी हवा चली। मुड़कर देखा तो सामने झाड़ियों में कुछ हिलता दिखा। अगले ही पल एक साया बाहर निकला। ध्यान से देखा तो रूह कांप गई। सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। पहले लगा कोई पुतला होगा, लेकिन जैसे ही उसने हरकत की सब समझ आ गया। वो इधर ही बढ़ रही थी। भागने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ी। अब तो सच में हालत खराब थी। नजर उठाई तो देखा वो औरत पलक झपकते ही पास आ रही थी। रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। अब रुकने का सवाल ही नहीं था। जितनी जान थी उतनी तेज दौड़ पड़ी, लेकिन वो जैसे पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। साये की तरह पीछे लगी रही। किसी तरह सड़क किनारे एक पुराना घर दिखा। वहाँ दौड़कर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। उसी वक्त वो भी वहाँ पहुँच चुकी थी। अब शरीर जवाब दे चुका था। तो एक कोने में छिपकर सांस रोकी और नजर रखी। वो आसपास ढूंढती रही। डर अपने चरम पर था। आखिरकार पास के छोटे से मंदिर में घुस गई। दिल से दुआ की कि बस नजर न पड़े, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो सीधा उसी तरफ बढ़ाई। कोई रास्ता नहीं बचा तो हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जब फिर से नजर उठाई तो हैरानी हुई। उसने कुछ नहीं किया, बल्कि बगल वाले घर में चली गई। तभी समझ आया शायद डर बेवजह था। शायद वो भी बस अपने घर लौटना चाहती थी। ये क्या था? ऐसा मत करो।